धोखेबाज साली। काश कोई गाड़ी आए और इसको तो नहीं। सपना था ये। पूरी जिंदगी मैंने तेरे घटिया शक्ल देख के गुजारी है, इधर तब मेरे को चाहिए चाहिए बंदी। ऐसे घंटा कुछ नहीं हुआ। इन 2020, हाँ वही साल जब सबकी एक साथ लगी थी लॉकडाउन। मैं ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ता था, मतलब जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी। मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती मुझे कोचिंग सेंटर में भेजा पढ़ने के लिए। उधर मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखा। ऐसा मेरे को लगा, हाँ क्योंकि मेरे को तब सफेद और खूबसूरत का डिफरेंस नहीं पता था ना, तो मेरे को प्यार हो गया। हाँ हो गया, ऐसे ही हो गया, देखते ही हो गया। इसका नाम पकड़ के चलते ओलिविया। अपने दोस्त के बहकावे में आके मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। बहुत घिसाई पिटाई के बाद उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। चलिए शादी कर लेते हैं। बच्चे का नाम क्या रखेंगे? लड़का हुआ तो शॉन्टी, लड़की हुई तो मॉन्टी। कुछ दिन बीता एंड आई रियलाइज्ड एक मिस्टीरियस लड़की आके मेरी हर पोस्ट के नीचे ओलिविया कमेंट करने लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये तो कोई ओलिविया की बेस्ट फ्रेंड है दया। कुछ समझे दया? लड़की क्या दिक्कत है? आप मेरे पोस्ट के नीचे ये सब क्या कमेंट कर रहे हो? मैं नहीं बताऊंगी। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मेरे बारे में बोला, मतलब लौंडिया फंस गई। आधी शादी तो हो गई, अब अगर मैंने इसकी बेस्ट फ्रेंड को अपने वश में कर लिया तो पूरी शादी पक्की। क्या मैं आपको तू करके बुला सकता हूँ? वैसे भी हम तो सेम एज और सेम क्लास में भी पढ़ते हैं। हाँ पता है, बहुत फुद्दू जैसी बात बोली है। नहीं, मैं तो अपने छोटे भाई को भी कभी तू नहीं बोला। इतना फुद्दू और लेम कैसे हो सकता है कोई? भाड़ में जा। ऐसे फुद्दू जैसे बातें सुन के मैं समझ गया ये मेरी कोई काम की नहीं है। तो मैं उससे ज्यादा बातें भी नहीं करता था। ये मैसेज करती तो मैं रिप्लाई कर देता था, बस जो था यही तक था। इतना भाव भी नहीं देता था मैं इसको। ये याद रखना, आगे काम आएगा। वैसे इसका नाम क्या रखे? हाँ, पैगी। इसी बीच मेरी और ओलिविया की रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो ही रहा था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त स्टैप्ड मी फॉर अ रैंडम गाय, जिससे मिले हुए उसके शायद 5 दिन भी ना हुआ हो। आई गेस उस रैंडम बंदे के पास बहुत पैसा था, या उसका बाप कोई बिल्डिंग का मालिक था। Who knows? भाई मैं तुझे बता रहा हूँ वो लड़की 1 नंबर की प्ले गर्ल है। हाँ तो खेलना तो अच्छी बात होता है ना। कितने लड़कों के साथ किया उसने पता है तुझे? हट झूठे। अरे उसने तो मेरे साथ भी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बोल ना। अरे नहीं कुछ नहीं। अरे बोल। नहीं नहीं, तुझे बुरा लगेगा। कितने लड़कों के साथ किया उसने पता है तुझे? अरे उसने तो मेरे साथ भी। ये बात याद रखना, लोगों की बातों से आसानी से भड़क जाने की बीमारी आगे काम आएगा। बाद में जाके जब पता चला ये सब बस उसने मेरा पत्ता काट के किसी का हेल्प करने के लिए किया, मैं अंदर से टूट चुका था। मेरे तो गिने चुने बस 2 ही दोस्त थे। मैं लोगों से दूर जाने लगा। फिर पता है कौन आके मेरा हाथ थामा? वो लड़की जिसको मैंने घंटा भाव दागने दिया था, पैगी।
वो मुझे रोज मैसेज करने लगी, मैं नहीं करता था। रोज मेरी हाल चाल पूछने लगी और ज्यादातर टाइम वो रात के 12 के बाद ऑनलाइन आती थी, क्योंकि तब हम मम्मी के फोन यूज करते थे, तो ज्यादातर टाइम हमारी रात को ही बात होती थी। यू नो, लेट नाइट चैट्स। अब सोचता हूँ साला ये कहीं कोई सपना तो नहीं था। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। वो मेरे से बहुत प्यार करता था, मतलब वो वाला प्यार नहीं, बहुत केयर भी करता था। वो मिलने के बाद मैंने नया दोस्त बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की। मेरे लिए आज तक किसी ने इतना नहीं सोचा जितना वो सोचती थी। ठीक से पढ़ाई वढ़ाई कर ले, कौन शादी करेगा तेरे जैसे नालायक से। क्यों, तू है ना। चल हट। मेरे मम्मी पापा से ज्यादा तो ये प्रेशराइज करती थी मेरे को पढ़ने के लिए, और मैं उसका एकमात्र मेल फ्रेंड था, इसलिए अपन को घमंड भी बहुत था। अब तुम ही बताओ, ऐसे एक दोस्त को कौन संभाल के नहीं रखना चाहेगा। मैंने भी चाहा, और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। भाई वो पैगी है ना, पर तूने तो कहा था तू ही उसका वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड है, तेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करता। तो ये क्या देख रहा हूँ, रुक, अरे जाने दे, वो तुझे कुछ ना कुछ बहाना बना देगी। उसने तेरे को झूठ बोला, फिर सब खत्म। आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर, कैमरामैन राजेश के साथ। कल तक से गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट, पाउडर गली। माफी तलाफी की काफी, पराई काम नहीं जी आप, वो लेती मेरा नाम नहीं। Pills pop, I let the weed smoke. Sometimes just talking does not make the pain go. तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। तू ही छाँव, तू ही धूप, रंगों के साथ रूप, तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर।